मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद डी कुमार। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि ईरर का टेरर सेशन चला रहे हैं और इसमें लगातार क्वेश्चन का सिलसिला जारी है। आज भी टाइम एंड टेंस का जरा क्वेश्चन बच गया था रेस्ट लेसन से, तो आज उठाए हैं। आइए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आई कॉल्ड एट हिज हाउस यस्टरडे। मैंने बुलाया उसके घर, मैंने उसको आई कॉल्ड एट हिज हाउस यस्टरडे एंड हैव गिवन हिम मनी। तो यहां देखिए, बात को समझिए। मैंने उसे अपने घर पे बुलाया और दिया उसको। तो एंड जो है, एंड पे बहुत बड़ा विचार कीजिएगा कि एंड पैरेललिज्म को शो करेगा। यानी एंड के पहले अगर पास्ट टेंस है तो एंड के बाद भी उसी टेंस में रखेंगे। यानी एंड के पहले कॉल्ड लगाए हो, यानी पास्ट टेंस चल रहा है, तो एंड के बाद भी हैव गिवन नहीं होगा, यहाँ गेव हो जाएगा। बोलना चाहिए एंड गेव हिम मनी हो जाएगा। यानी ईरर कितना बाबू? 1 का 3। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आइए प्लीज कॉमन। ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड नॉट डू दैट वर्क बिकॉज इट इज नॉट टू हिज टेस्ट। नो एरर। सीजीएल 2016 का क्वेश्चन। देखिए, ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्त से कहा दैट कि ही कुड नॉट, तो ये भी पास्ट टेंस, ये भी पास्ट टेंस। तब बिकॉज के बाद भी आप कारण बताएंगे क्योंकि, तो यहाँ इट इज नहीं इट वॉज होना चाहिए क्योंकि सब पास्ट टेंस में चल रहा है। तो यहाँ भी इट वॉज नॉट कहना होगा। यानी ईरर 2 का 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आओ बाबू। व्हेन द स्ट्रेंजर सॉ मी, जब अजनबी ने मुझको देखा, ही सीम्ड टू रिकॉग्नाइज्ड मी एंड आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम। ये गलत है, यहाँ लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क है, तो आप व्हाट माय नेम वाज करिएगा। अगर आप सब्जेक्ट के पहले अगर आप वर्ब लगाते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब, तो ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो इसका इंट्रोगेशन मार्क है नहीं, तो इसका मतलब असर्टिव है। तो बोलना चाहिए था व्हाट माय नेम वाज, अफर्मेटिव बनाना होगा। यही ईरर है, बाकी सब सही है। यानी कि 3 का ईरर 3। चौथा नंबर क्वेश्चन पे आओ बाबू। एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड, हर एक आदमी इस दुनिया में विशेष टू लिव लॉन्ग, कामना करता है कि लंबी उम्र जिए, बट नोबडी वांटेड, गलत, नोबडी वांट्स हो जाएगा। यही देखिए एप्टीट्यूड लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां विद इन अ सेकेंड कंप्यूटर पे कमाल दिखाना है, तो ऐसे ही आपका एरर बनेगा। तो यहां देखिए कि सब चीजें विशेष प्रेजेंट टेंस, तो बट के बाद भी वांटेड कैसे, वांट्स होना चाहिए, क्योंकि एक लहजा में बात बोला जाएगा, एक टेंस को फॉलो करेंगे, तो इसलिए वांटेड नहीं वांट्स हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन पे आओ बाबू। वाई यू कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन। तो यहां देखिए लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क है, तो वाई आर यू कॉपिंग हो जाएगा, कंटिन्यूअस ले लेगा, तो वाई आर यू, यानी 5 का 1। चलिए अब 6ठा नंबर क्वेश्चन पे स्क्रीन पे आते हैं दोस्त। अब देखिए प्लीज कॉमन, 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, और ये देखिए, आई एम वेरी एंक्शस, मैं बहुत चिंतित हूं, टू नो हाउ आर यू एंड मदर आर डूइंग। लास्ट में फुल स्टॉप है, तो यहां हो जाएगा क्या बाबू, हाउ यू आर हो जाएगा। असर्टिव बनाना है, इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव रहता तो इंट्रोगेशन मार्क रहता, लेकिन नहीं है। यहाँ मदर के बाद आर यानी ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यहाँ यू के बाद आर होना चाहिए, तो हाउ यू आर, यानी कि 6ठा का 2। ओके, अब आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। 7 नंबर पर, एवरीडे न्यू इन्वेंशन। तो एवरीडे न्यू इन्वेंशन, न्यू इन्वेंशन क्या है, प्लुरल है, तो इज होगा कि आर होगा। मेरा सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होना चाहिए, तो एवरीडे न्यू इन्वेंशंस आर मेड। अब फॉर्म चल रहा है पैसिव का, ओके, तो यहां आर मेड हो जाएगा, यानी कि 7 का 2। 8 नंबर क्वेश्चन पे आओ बाबू प्लीज कॉमन। द आर्टिस्ट प्लेनली अ बेटर क्रिटिक देन पेंटर डिस्ट्रॉयड व्हाट ही मेड ओवर फॉर 10 ईयर्स। तो देखिए बात को समझिएगा, यहाँ पास्ट टेंस है, यहाँ पास्ट टेंस है, तो इसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट लगाओ, ही हैड मेड लगाओ, ही हैड मेड ओवर फॉर 10 ईयर्स। आप ये ना समझिएगा कि सिंस या फॉर का प्रयोग केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है और पास्ट परफेक्ट में भी होता है। तो यहाँ इधर V2 का प्रयोग है, तो इसके नेक्स्ट वाले क्लाउज में ही हैड मेड होना चाहिए, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, इसलिए ये सही होगा।
यानी ईरर यहीं पर है 8 का 3। 9 नंबर क्वेश्चन पे आओ बाबू। द एंग्री बर्ड फ्लैप और विंग्स फ्लाइज अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड रिटर्न्स। देखिए एप्टीट्यूड लगाना बहुत जरूरी है। आप रटा रटाया सर्टेन पैटर्न समझिएगा कि ताहे तीहे ते हैं, गा गे गी को फ्यूचर टेंस, तो उससे ईरर बैंक एसएससी रेलवे का या सीईटी का जो भी हो एचएम का नहीं बनने वाला है। इससे अपडेट करना पड़ेगा, पूरा एप्लीकेशन आपको जानना पड़ेगा। आइए बाबू, द एंग्री बर्ड फ्लैप। अच्छा सब देखो, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस लिया, V5 विंग्स, फ्लाइज, रिटर्न्स। तो द एंग्री बर्ड एक बर्ड की बात है, यानी बर्ड मेरा जो है वो सिंगुलर है, तो फ्लैप होगा कि फ्लैप्स होगा। यहाँ एस लगाना होगा, सिंगुलर बनाना होगा ना, वर्ब को सब सिंगुलर लेगा। यहाँ एस लगा हुआ है सही है, यहाँ एस लगा हुआ है सही है, यहाँ एस लगा हुआ सही है, यहाँ भी एस लगेगा सिंगुलर होगा। द बर्ड, द एंग्री बर्ड फ्लैप्स, यानी कि 9 का 1। 10 में बाबू, आई हैव साइन गलत है, हैव के बाद V3 होता है। देखते के साथ देखिए, ये सब इतना ना प्रैक्टिस 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 और लगातार प्रैक्टिस चल रहा है। अगर आप इस सेशन को देखेंगे तो आपको जरूर अनुभूति होगा। हैव साइंड हो जाएगा SIGNED, यानी यहाँ V3 का प्रयोग होना चाहिए, बाकी एरर नहीं ढूंढेंगे। अगर बैंकिंग का रहता तो वहां 1 से 2-3 जगह एरर रहता है, लेकिन एसएससी का कहीं एक सेक्शन में एरर रहता है। 10 का 1 आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पे आओ बाबू, प्लीज कॉमन, इसको चैलेंज के रूप में लीजिए और इस चैनल को स्वीकार कीजिए। इट वॉज बीइंग हार्ड टू बिलीव दैट माई ब्रदर कुड बी इन्वॉल्व विथ एनीथिंग सो सिनिस्टर। तो देखिए इट वॉज बीइंग नहीं होगा, यहाँ बीइंग का प्रयोग इरिलीवेंट है। इट सिर्फ यहाँ कंटिन्यूअस आप नहीं लगा सकते हैं, इट वॉज हार्ड हो जाएगा, यानी पास्ट टेंस रहेगा और एक्टिव वॉइस रहेगा। तो एक्टिव वॉइस में बीइंग का प्रयोग नहीं होता है, तो इट वॉज हार्ड, हॉर्ड हॉर्ड हॉर्ड। ओके, तो सही है, यानी 11 का आंसर 1। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए बाबू, 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ लोग जन्म लेते हैं महान से, माने जन्म से ही महान होते हैं, राज घराना जन्म लेते हैं। सम अचीव ग्रेटनेस, और कुछ लोग महानता हासिल करते हैं। एंड सम हैड ग्रेटनेस, तो यहाँ देखिए बात सब प्रेजेंट टेंस का कर रहे हो और पैसिव वॉइस में चल रहा है, तो यहाँ हैड होगा कि सम हैज, ये भी प्रेजेंट टेंस रहेगा। सम हैज ग्रेटनेस, ट्रस्ट ऑन देम, तो हैड नहीं, बीती हुई बात नहीं है, ये जनरली बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ सम हैज ग्रेटनेस, LDC 2016 का क्वेश्चन है, तो यहाँ हैज हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे आओ प्लीज कॉमन। विपुल हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 7 डेज। सिंस 7 डेज नहीं होगा, 4 7 डेज हो जाएगा, क्योंकि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट, और 4 का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो 7 दिनों से कब से 7 दिन, आज से 7 दिन, कल से 7 दिन, 15 दिन से 7 दिन, कब से डिफिनिट नहीं है, तो यहाँ 4 लगा दो। ओके, तो यहाँ 4 हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे आओ बाबू। दो सॉर्ट ऑफ पीपुल, देखिए दिस दोज का प्रयोग आप पढ़े होंगे, दिस डैट के साथ सिंगुलर और दिस दोज के साथ प्लुरल नाउन, तो दिस या दोज, तो दोज सॉर्ट्स ऑफ पीपुल, तो यहाँ सॉर्ट्स और इसी प्लुरल के लिए आर आया है भर, तो ये तो सही है, तो दोज सॉर्ट्स हो जाएगा SORTS, यानी ईरर 14 का 1। 15 नंबर क्वेश्चन में बाबू, द ऑफिसर आस्क्ड द रिक्रूट विच डिस्ट्रिक्ट ही केम फ्रॉम। द ऑफिसर आस्क्ड, देखिए तो एक तरफ पास्ट टेंस है, एक तरफ पास्ट टेंस है, तो अगला क्लाउज में पास्ट परफेक्ट होगा। तो द ऑफिसर आस्क्ड द रिक्रूट विच डिस्ट्रिक्ट ही हैड कम फ्रॉम या ही हैज कम फ्रॉम, ये भी कह सकते हैं, यानी ईरर इसी में है, पास्ट टेंस नहीं लेगा, पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट, असर भी है, अभी पूछ रहा है या पूछा, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट का प्रयोग कीजिएगा, तो इसलिए 15 का 3। 16 नंबर क्वेश्चन पे आओ बाबू। सी हैज बीन कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग नहीं, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, मॉर्निंग माने सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग होता है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है ये, तो एग्जैक्ट टाइम के लिए फ्रॉम नहीं सिंस का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ सिंस हो जाएगा दोस्त, यानी 16 का आंसर 3। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।